सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जैन और उन सबको खास आदर जो सिल्वर जुबली अपनी शादी की मनाने जा रहे हैं। जी हाँ, सिल्वर जुबली 25 साल जब शादी के होते हैं ना, तो पता है आजकल एक नया फैशन बन गया है, नया ट्रेंड आ गया है। शायद वेस्टर्न कल्चर है या पता नहीं कौन सा, हमारी संस्कृति नहीं है। पर कहते हैं जब अपने पर बाहर से आती है ना तो थोप दी जाती है, या रिश्तेदार कहते हैं, कोई कहता है बिल्कुल 25 साल हो गए जी शादी के, अब आपको फिर शादी करनी है। दोबारा शादी का पंगाड़ बनता है, गले में हार डालते हैं, सब कुछ करते हैं, यानी सारी हिस्ट्री को दोबारा बदला जाता है। कहते हैं यही आज का समाज है, यही आज का बदलाव है, यही हमारी परंपरा बन गई है। कुछ ऐसी संस्कृति पूर्व के ऊपर पश्चिम की चढ़ गई है। इससे क्या पुण्य को अर्जन होता है या कोई पाप की क्रिया होती है? एक बार चिंतन डाल रहे हैं आपके पास। धार्मिक विचारों वालों के लिए सोचने वाली बात है, चिंतन वाली बात है। आप मनाइए, 25 साल हुए हैं, आप वर्षगांठ बनाइए। अरे जब तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने वालों, अपने भी वर्षगांठ कभी कभी मना लें, पर तीर्थंकरों के कल्याणक मत भूल जाइएगा। पर 25 साल के सिल्वर जुबली पर आते हैं तो क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सुनते हैं अगले 2 मिनट में मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी से। उन्होंने खास बताया था आगरा के अंदर कि कैसे हमें सिल्वर जुबली पर कहीं पुण्यों का अर्जन करते हैं आप या पापों का अर्जन। सावधान होकर अपनी सिल्वर जुबली मनाइएगा, एक बार सुन लीजिएगा। इसके मनाने का एक ही तरीका है कि इस उपलक्ष्य में बहुत बढ़िया अपने मंदिर में, तीर्थ क्षेत्र में सारे रिश्तेदारों को बुलाकर बढ़िया एक विधान कीजिए। दिन भर का, 2 दिन का, 3 दिन का विधान कीजिए। बहुत बड़ा भक्तांबर का पाठ कीजिए। शादी के उपलक्ष्य में सारे रिश्तेदारों को तीर्थ की यात्रा कराइए और अपनी खुशियां जिस ढंग से धार्मिक रूप से मना सकते हैं उसको मनाइए। और भी जो कुछ मनाए, लेकिन द्वारा शादी का प्रोपोगंडा मत कीजिए। द्वारा वरमाला डालने का नाटक मत कीजिए। द्वारा शादी के जो फेरे थे उस फेरे का भेष पुनः सेहरा मत बांधिए। पुनः जाकर के वो शादी का जो दस्तूर होते हैं वह दस्तूर पुनः मत कीजिए। ये बहुत बड़ा अपशगुन है। और तुम्हें खुशी मनाना है तो मना दे। उन रस्मों को, जो रस्में शादी के समय की, वो जिंदगी में एक ही बार जो करते हैं वो ऐसा पुण्यबंध करते हैं कि भवांतरों में वो अखंड सौभाग्यवती होती है और पुरुष अखंड सौभाग्यवान होता है। क्योंकि उस क्रिया को तुम्हें जिंदगी में एक बार और बार बार उन क्रियाओं को करोगे तो वही सब होता है। कोई विधवा होगा, विधवा होकर के संयम से नहीं रह पाया तो पुनः विवाह करोगे, एक और नया पाप करोगे, एक और नया। ये सब ऐसे ही कृत्यों के समय कर्म का बंध होता है। इसलिए शादी विवाह की जितनी रस्में हैं वो उसका पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, दोहराना नहीं चाहिए। तो उसके जीवन में कभी ऐसे मौके नहीं आते हैं जो सामाजिक और धार्मिक रूप से अशुभ माने जाते हैं।